दो पड़ोसी देश जिनके बीच सदियों पुरानी दुश्मनी की आग एक बार फिर भड़क उठी है। सीमा पर तोपें गरज रही हैं, 30 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जब ये सब हो रहा था तब दुनिया के मंच पर एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने आते ही एक ऐसा दांव चला कि दोनों दुश्मनों को घुटनों पर आना पड़ा। तो क्या है थाईलैंड और कंबोडिया का ये खूनी संघर्ष? क्यों ट्रंप को इस लड़ाई में कूदना पड़ा? और क्या उनकी ट्रेड डील डिप्लोमेसी दो पुराने दुश्मनों के बीच शांति ला पाएगी? आज हम खोलेंगे इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा की हर परत। ये कहानी है धोखे की, दबाव की और डिप्लोमेसी के एक बिल्कुल नए खेल की। सबसे पहले समझते हैं कि ये लड़ाई किस बात की है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई इलाके विवादित हैं, लेकिन दुश्मनी का असली केंद्र हैं कुछ प्राचीन मंदिर, जैसे 11वीं सदी का प्रिय विहिय मंदिर। इन पर हक को लेकर दोनों देशों में दशकों से तनाव चल रहा है, जो अब एक दशक के सबसे भयानक सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा नागरिक विस्थापित हो गए। दोनों देश एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने सीधे थाईलैंड के प्रधानमंत्री फुमथाम वोचायाचाई और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट को फोन मिलाया और उन्हें एक सीधा और साफ संदेश दिया। संदेश था, युद्ध बंद करो वरना व्यापार बंद। जी हाँ, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर दोनों देशों ने तुरंत लड़ाई नहीं रोकी तो अमेरिका उनके साथ होने वाले सभी ट्रेड एग्रीमेंट रोक देगा। ये एक ऐसा दबाव था जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ट्रंप के इस दाव का असर तुरंत हुआ। दोनों दुश्मन देश मलेशिया में शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की कि अमेरिकी अधिकारी इन वार्ताओं में मदद के लिए मलेशिया पहुंच चुके हैं। लगने लगा है कि शांति की राह खुल गई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। भले ही नेता बातचीत के लिए तैयार हों, लेकिन सीमा पर तैनात सैनिक नहीं रुके। जिस वक्त शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त दोनों तरफ से तोपें गरज रही थी। थाईलैंड का कहना था कि कंबोडिया हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है, जबकि कंबोडिया का आरोप था कि थाईलैंड हमारे मंदिरों पर गोले बरसा रहा है। यानी डिप्लोमेसी की मेज पर शांति का नाटक और सीमा पर युद्ध की हकीकत। तो सवाल ये है कि क्या ये शांति वार्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील डिप्लोमेसी वाकई में स्थायी शांति ला सकती है, या ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम है जो दबाव के हटते ही टूट जाएगा? ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जहां हर चाल के कई मतलब हैं। ट्रंप ने इस खेल में कूदकर खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन असली परीक्षा मलेशिया की उस बातचीत की मेज पर होगी जहां दो पुराने दुश्मन आमने सामने होंगे। इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आर्थिक दबाव से शांति खरीदी जा सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।